हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़मा और नीट 2027 की जर्नी में आज है हमारा डे 72। आज का दिन तो काफ़ी अच्छा था यार, बहुत बहुत अच्छा था दिन। वन ऑफ द बेस्ट डे था आज। तो डेली की तरह आज भी मैं सुबह लाइब्रेरी गई और तीनों लेक्चर अटेंड किया। और 2x पे पहले मैंने रेस्पिरेशन 1 घंटे का लेक्चर कवर किया। उसके बाद मैंने लिविंग वर्ड लाइव अटेंड किया, ठीक है। और मैंने लिविंग वर्ड की डीपीपी नंबर 1 भी अटेंड की और सेल साइकिल के कुछ क्वेश्चंस मैंने मॉड्यूल से लगाए। और फिर मैंने केपीपी नंबर 17 लगाया और अभी केपीपी नंबर 18 भी अपलोड हो चुकी है, तो वो मैं रात को लगाऊंगी। ये था। और मैं आज फ़िज़िक्स की नोट्स अगर दिखाऊं, शॉर्ट नोट्स, तो ये देखो, ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें सर ने बताया और बाकी तो पूरा टाइम क्वेश्चन ही करवाया था, मतलब करवाए थे सर। तो ये इस तरह से मैं नोट्स बनाती हूँ फ़िज़िक्स की। अब मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ अभी। तो ये रही फ़िज़िक्स की नोट, ठीक है। अब समझो, मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट जो जो सर करवाते हैं वो मैं लिखते जाती हूँ यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि मैं भूल सकती हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखो लाइन से है। थ्योरी जिसको कहते हैं, थ्योरी, वो भी शॉर्ट में, ठीक है। ये देखो, तो ये तो मैं यहाँ लिखती हूँ। और मैंने आपको बताया था ना, मैं उस एक कॉपी एक अलग बनाई हूँ जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस लिखती हूँ। तो देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की शॉर्ट नोट अलग थी और ये क्वेश्चन नोट है। इसमें देखो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस नोट किए सारे अब तक के जो हैं। ये सारे क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चन है जो सर क्लास में करवाते हैं और बोलते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है नीट के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार डाल लो, ये भी एक्सपेक्टेड है। ये क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, मैं भूल ना जाऊँ, है ना, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जो क्लास में सर लगता है मुझे कि हाँ मैं ऐसे नहीं सॉल्व हुआ या फिर इम्पॉर्टेंट है या एक्सपेक्टेड है नीट के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैं सारे यहाँ पर नोट कर लेती हूँ क्लास के साथ ही। ये सब क्लास में क्वेश्चन आज सर ने लिखा, सर के साथ साथ लिख सकते हो ना, तो ये मैंने क्लास में सर के साथ ही लिखा है, ठीक है। तो ये नोट्स, अब देखो इस चैप्टर का जब क्लास ख़त्म होगा तो मेरे पास वो सारे क्वेश्चन होंगे क्लास के जो मुझे लगाना चाहिए और मुझे चाहिए मतलब लगाने के लिए। अब मैं दोबारा क्लास की पीपीटी पर नहीं जाऊंगी कभी भी, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास थ्योरी है, मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास के। मैं क्यों जाऊंगी यार पीपीटी में, और वो भी पीपीटी में इतना कुछ होगा, बेसिक से लेकर पूरा हार्ड लेवल तक मैं उसमें ढूंढूंगी दिमाग मारी, मेरे को नहीं सही लगता। तो मेरा क्लास अटेंड करने का मकसद क्या है फिर? यही तो है ना कि मैं क्लास की सारी चीज़ें सीख लूँ, अपने पास रख लूँ, दोबारा मुझे क्लास ना जाना पड़े। तो ये मैंने किया, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। और इससे तुम्हारा ना बैकलॉग बहुत बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पूरे लेक्चर में सर ने इतनी चीज़ें लिखवाई हैं। बिलीव मी, सिर्फ इतनी चीज़ें करवाया है सर ने जो मेरे को मेरे नोट्स में आया। बाकी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में रफ़ में कर रही थी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था मैं यहाँ नोट कर लेती, 2 मिनट में नोट हो जा रहा था क्वेश्चन। नोट्स की तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। नोट्स में यार इतना कुछ नहीं लिखना होता, मैं से तो नहीं लिख जाता, ठीक है। बैकलॉग ही क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता। और मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर अगर पैसे से तुम अपना टाइम बचा सकते हो तो भाई बचा लो, क्योंकि पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा टाइम, ठीक है। टाइम अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है पैसे से भी ज़्यादा। तो पैसे अगर खर्च करके तुम अपना टाइम बचा सकते हो तो बिल्कुल रिग्रेट मत करो, अभी खर्च कर दो, क्या पता हम सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा पैसे खर्च करने से। तो मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि मेडिज़ी, अगर तुमको सही लग रहा है मेडिज़ी, भाई मैंने जब से मेडिज़ी ख़रीदा है ना, बॉटनी जूलॉजी, टेंशन ही ख़त्म, एकदम एकदम टेंशन ही ख़त्म। सारी नोट्स है, देखो आज सर ने ये पढ़ाया ना, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ें बस मैंने ऐड किया है। ये देखो टेबल, नोट करने के लिए सर ने बोला टेबल ऑलरेडी है मेरे पास, पूरी टेंशन ही ख़त्म। 2x में लेक्चर देखो, समझो, यहाँ लिखो, रिवाइज़ करो, इसी में से ख़त्म सारी प्रॉब्लम। बायो का सारा टाइम बच गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं बायो का टाइम लगाती हूँ और बाकी बचा हुआ टाइम फिज़िक्स केमिस्ट्री को दे देती हूँ। तो अगर तुम ख़रीद सकते हो अगर, तो बिल्कुल ख़रीदना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ख़रीदना चाहिए।
ठीक है, बहुत टाइम बचता है यार, कसम से बहुत टाइम बचता है। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री की कल मैंने दिखाया था कि इतना सा लिखा था मैंने, फिर मैंने रात को रिवीज़न किया और फिर मैंने फ़र्स्ट लेक्चर की शॉर्ट नोट्स बनाई। ठीक है, तो इतने में आ गया मेरा पहला लेक्चर। और अब मैं सेकंड लेक्चर का बनाऊंगी, रात को पढ़ाई करूंगी, रिवीज़न जब करूंगी तो फिर मैं बनाऊंगी इसका। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत स्पेशल ठीक है, ये मेरी एक डायरी है प्यारी सी। ये केपीपी के मैं जो क्वेश्चन में से नहीं बनते मैं वहाँ यहाँ नंबरिंग डाल लेती हूँ, ताकि मैं जब दोबारा केपीपी कभी लगाऊँ तो मैं इन क्वेश्चंस को लगाऊँ, पूरी पूरी लेकर ना बैठूँ। तो जो क्वेश्चन में से नहीं होते केपीपी से, वो मैं यहाँ पर नंबरिंग लिख लेती हूँ कि ये क्वेश्चन में से नहीं बने। और देखो यहाँ पर मैं आज से स्टार्ट की हूँ कि जो चीज़ें मैं बार बार भूल जाती हूँ, है ना, जो मुझे याद रखना चाहिए, जो जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं भूल जाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, वो मैं यहाँ पॉइंट लिख रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखती जाऊँगी। जो देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मैं डायमेंशन भूल जाती हूँ, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, यहाँ से फटाक से निकाल लूँगी डायमेंशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं अब से जो कुछ भी मैं भूल जाती हूँ वो मैं यहाँ पॉइंट करके डाल लूँगी। अब मैं डेली जब सुबह उठूँगी ना तो मैं इसको एक बार देख लूँगी, रिवीज़न कर लूँगी, ताकि मैं पूरा दिन इसका यूज़ करूँ और भूलूँ ना। तो ये तुम भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, अभी मुझे पता नहीं कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, बस मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा बता दूँ, तुम लोग भी ट्राई करो, शायद अच्छा हो, है ना, थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो बस यार इसी तरह मैंने फ़िज़िक्स का क्वेश्चन ऐसे लिखती हूँ, एक कॉपी बना रखी है, केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट है और उसके साथ केमिस्ट्री की भी कॉपी है, वो लाइब्रेरी में रखी हुई है, इतना कुछ मैं लेके नहीं आती हूँ, वहाँ जो पढ़ती हूँ वो वहीं रख देती हूँ। तो इसी तरह से केमिस्ट्री की भी नोट्स हैं, इसी तरह मैंने बायो की भी बनाई है। तो जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं होता ना डीपीपी वगैरह में, टेस्ट वगैरह में, तो वो मैं वहाँ लिख लेती हूँ। तो बस यार पढ़ते रहो और बिल्कुल भी ये मत सोचो कि बैकलॉग है मेरा, कैसे मैं पीछे हो गई यार, अभी पूरा साल है। ठीक है, पूरा साल है, तुम सिर्फ 30% स्टार्टिंग का देख रहे हो कि ख़राब है मेरा, अभी 90% तुम्हारे हाथ में है। सो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यार, 90% अभी है तुम्हारे हाथ में, तुम कवर कर सकती हो। ठीक है, अभी पूरा का पूरी जर्नी बाकी है यार, तो अपना लोग साथ में करेंगे और साथ में कॉलेज तक जाएंगे ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं डे 72 को, बाय बाय।